हेलो नमस्कार प्रणाम जय हिंद साथियों। मैं फेकू आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीटीएससी की क्लासेस में इट मींस ताबड़तोड़ स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो बेसिक्स ऑफ मैथ का सेकंड लेक्चर है। क्या मेरे भाई बेसिक्स ऑफ मैथ का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया है जोड़ घटाव गुणा भाग। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन। ये पूरा जो लेक्चर है मेरे भाई ये फुली बेस्ड रहेगा फ्रैक्शन पे। तो चलिए बेसिक्स ऑफ मैथ का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हम सेकंड लेक्चर में देखने वाले हैं क्या फ्रैक्शन मेरे भाई। सेकंड लेक्चर में हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में भिन्न के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में भिन्न के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम भिन्न में क्या क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, चलिए हम उसे बता देते हैं। सबसे पहले भिन्न में हम जोड़ को पढ़ेंगे, फिर घटाव को पढ़ेंगे, मतलब कि जोड़ भिन्न, घटाव भिन्न, गुणा भिन्न और भाग भिन्न। क्या मेरे भाई भाग भिन्न। उसके बाद हमारा जो आ जाता है, जैसे कि ये सब हम 2 डिजिट वाले में पढ़ेंगे। उसके बाद 3 भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं, 3 घटाव को हम किस प्रकार से घटाते हैं, वो सारा चीज देखेंगे। फिर हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक है मिश्र भिन्न, उसे भी देखने वाले हैं मेरे भाई। क्या मिश्र भिन्न। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न क्या चीज होता है। उसके बाद इसमें हम जोड़ को पढ़ेंगे, फिर घटाव को पढ़ेंगे, उसके बाद गुणा को पढ़ेंगे और फिर भाग को पढ़ेंगे। ये सारे हम पढ़ने के बाद फिर जैसे कि पहले हम 2 भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सीखेंगे। उसके बाद हम 3 भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे। फिर एक हमारा टॉपिक है मिश्र भिन्न, उसे भी आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले भिन्न क्या चीज होती है चलिए हम उसे बता देते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों भिन्न क्या चीज होता है, जैसे कि भिन्न क्या चीज होता है हम इस साइड बता देते हैं। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, अगर उसके नीचे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 1 हम मान लेते हैं, तो ये भिन्न का एक रूप बन जाता है मेरे भाई। क्या है, भिन्न का रूप बन जाता है। जैसे कि हम 5/7 ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल 8/9 ले लेते हैं। इसी प्रकार से हम कई सारे एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं। अब जो ऊपर वाली संख्या है, क्या मेरे भाई, जो ऊपर वाली संख्या है उसे हम अंश कहते हैं। क्या मेरे भाई, उसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। क्या मेरे भाई, नीचे वाली को हम हर कहते हैं। जैसे कि भिन्न का हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि 2/1 को ले लिया, 5/7, 8/9। इसी प्रकार ऊपर वाली संख्याओं को हम अंश कहेंगे, नीचे वाली संख्याओं को हम हर कहेंगे। इसमें भी मेरे भाई ऊपर वाली संख्या जो है उसे हम अंश कहेंगे, नीचे वाली संख्या को हम हर कहेंगे। अब चलिए दोस्तों आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि भिन्न क्या चीज होता है। चलिए हम भिन्न में सबसे पहले जोड़ घटाव को सीखते हैं, उसके बाद फिर हम गुणा और भाग पे चलते हैं। दोस्तों जैसा कि हम भिन्न देख रहे हैं, भिन्न में हम समान हर वाले भिन्न को देखेंगे। तो जैसे कि जोड़ घटाव 2 प्रकार का होता है मेरे भाई, एक समान हर वाले जोड़ घटाव और दूसरा क्या असमान वाले जोड़ घटाव। सबसे पहले हम समान हर वाले जोड़ घटाव को सीखने वाले मेरे भाई। जैसे कि हम पहले एक तरफ लिखेंगे जोड़ और दूसरे तरफ घटाव। क्या मेरे भाई, एक तरफ हम लिखेंगे जोड़, दूसरी तरफ हम लिख देंगे घटाव। लेकिन हम किसमें देख रहे हैं मेरे भाई, समान हर वालों में। समान हर वालों में जोड़ और घटाव को सीखने वाले। जैसे कि हम एक तरफ जोड़ लिख दिया और दूसरी तरफ हमने घटाव लिख दिया मेरे भाई। अब चलिए हम इसे जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे 5 बटा, हमने एक संख्या ले ली 5/3। हमने बताया आप सभी लोगों को कि ऊपर वाली संख्याओं को हम अंश कहते हैं मेरे भाई और नीचे वाली संख्याओं को हम हर कहते हैं। क्या, ऊपर वाली संख्या को जो होती है वो अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं मेरे भाई। इसी प्रकार हम दूसरा कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 8/3 ले लेते हैं दूसरी संख्या मेरे भाई। क्या, 8/3 ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लिया है। तो ये जो ऊपर वाली संख्या वो अंश हो जाएंगे और नीचे वाली संख्या को हम हर कह देंगे। अब मान लो एक एग्जांपल ऐसा आ जाए जैसे कि इन दोनों को और इन दोनों को जोड़ना हो, जैसे कि 5/3
बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे मेरे भाई, और 8/3, क्या 8/3। अब देखिए ये ऊपर वाली संख्या जो है ये दोनों कहलाएगी, ये ऊपर वाली जो संख्या ये दोनों अंश कहलाएगी मेरे भाई, क्या अंश कहलाएगी, और ये नीचे वाली जो संख्या है ये दोनों हर कहलाएगी, ये दोनों क्या कहलाएगी मेरे भाई, हर। अब देखिए हम इसमें पढ़ा रहे हैं समान हर वाले भिन्न, सबसे पहले हम देख रहे हैं मेरे भाई, तो जोड़ में हम समान हर वाले भिन्न को देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अंश से हमारा कोई मतलब नहीं है इसमें, तो यहाँ पे जो हर है वो 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों समान हर हो गए मेरे भाई। तो इसे किस प्रकार से हम जोड़ते हैं, जैसे कि इन दोनों को हम 3 का 3 ही रहने देंगे मेरे भाई, नीचे तो हम 3 का 3 ही रहने देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, और ऊपर वाली जो संख्या उसे हम जोड़ लेंगे। जैसे कि ये समान हर होगा हमारा मेरे भाई, तो इन दोनों को मिलाकर हम सिर्फ 1 लिखेंगे हर में, और इन दोनों को अंश वालों को हम जोड़ लेंगे। जैसे कि 8 5 13, तो ऊपर हम 13 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या मेरे भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 5/3 और 8/3, तो नीचे हमारा 3 3 है, तो ये समान हर है मेरे भाई। जब समान हर होगा तो 3 का 3 ही उतारेंगे, और ऊपर वाली संख्याओं को अगर प्लस है तो प्लस में जोड़ लेंगे, अगर यही माइनस होता तो हम उसे घटा देते। तो ये होगा हमारा क्या मेरे भाई, ये हमारा समान हर वाला जोड़ है, क्या समान हर वाला जोड़। अब चलिए और एक 2 एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं मेरे भाई। पहले हम यही समान हर वालों में घटाव भी देख लेते हैं, चलिए हम घटाव भी देख लेते हैं मेरे भाई। जैसे कि 8/4 है और -3/4। अब ये मान लो हमारा कोई एग्जाम्पल है, घटाव है, ये माइनस लग गया मेरे भाई, तो ये घटाव हो गया। अब इससे हम कैसे पहचानेंगे, नीचे 4 4 है तो ये समान हर वाला हो जाएगा, समान हर वाली घटाव हो जाएगी। तो इसे हम किस प्रकार से घटाएंगे मेरे भाई, जैसे कि नीचे 4 है यहाँ भी 4 है, तो हम नीचे जो हर में है उसे 4 लिख देंगे एक बार, और ऊपर वाली संख्या में ये इधर वाली जो संख्या है इसमें से इसको घटा देंगे। जैसे कि 8 में से 3 को घटाएंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 5 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर मेरे भाई, क्या ये हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा समान हर वाले में जोड़ और फिर घटाव। जोड़ में मैंने एग्जांपल लिया 5/3 8/3, तो यहाँ पे नीचे 3 3 है, तो ये समान हर है मेरे भाई। यहाँ कि समान क्यों है, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। जब ये 2 3 आ जाए नीचे, तो नीचे हम 3 एक बार लिख देंगे, ऊपर वाली संख्याओं में अगर प्लस है तो हम जोड़ देंगे, अगर यही माइनस में होते तो हम उसे घटा देते। जैसे कि यहाँ पे समान है और यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो 8 5 13 लिख देंगे और नीचे 3 ही रहेगा, यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में भी नीचे हमारा 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे, और 8 में से हम 3 को घटा देंगे तो हमारा 5 बच जाएगा। अब चलिए हम और एग्जाम्पल के साथ इसे अच्छे से समझ लेते हैं मेरे भाई, ताकि आप सभी लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए हम और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो इस तरफ हम जोड़ को देख रहे हैं मेरे भाई, उस तरफ घटाओ। जैसे कि हम एग्जाम्पल और क्या ले लेते हैं, जैसे 8/9 ले लेते हैं प्लस 7/6 ले लेते हैं, उसके बाद 5/3 ले लेते हैं प्लस 6/3 ले लेते हैं। ये 2 एग्जाम्पल को हमने ले लिया। इस साइड भी हम ले लेते हैं, जैसे कि 9/4 माइनस 6/4। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 11/3 माइनस 9/3। ये एग्जाम्पल हम 2 घटाव का ले लेते हैं मेरे भाई, और 2 जोड़ का ले लेते हैं समान हर वालों में। अब इसे हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि सॉरी यहाँ पे समान हर है हमारा, तो यहाँ पे हम 9 ही लेंगे। जैसे कि नीचे समान है तो हम यहाँ पे नीचे 9 उतार देंगे मेरे भाई, और ऊपर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। 8 7 हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसे हम काट भी सकते हैं 3 से, जैसे 3 5 15 और 3 त्रिका 9, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक इसी प्रकार दूसरे एग्जांपल में जैसे यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो समान हर वाली जोड़ है, तो नीचे हम 3 लिख देंगे, ऊपर इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 6 और 5 11। तो यहाँ पे 11/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 11/3 को हम काट नहीं सकते, इसलिए हमारा इतना ही रहेगा। अब इसी प्रकार हम घटाव को देख लेते हैं मेरे भाई। जैसे कि यहाँ पे समान हर है, तो इन दोनों संख्याओं को हम बराबर के सबसे पहले चिन्ह लगाते हैं, इसे नीचे हर में ऐसे ही उतार देंगे मेरे भाई, और ऊपर वाली संख्याओं में
मतलब परिवर्तित करेंगे, जो जो चिन्ह रहेगा। जैसे यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे घटाएंगे, जैसे 9 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा 3 बच जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये समान हर वाले भिन्न तो एकदम सिंपल है मेरे भाई, हम बोले तो ये दूसरी का बच्चा भी कर सकता है अच्छे से। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि नीचे 3 है मेरे भाई, ये भी समान है तो यहाँ पे नीचे हम 3 ही उतार देंगे, और ऊपर 11, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो 11 में से हम 9 को घटा देंगे तो यहाँ हमारा 2 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए मेरे भाई, अब चलिए हम इसी को असमान हर वालों से कैसे जोड़ और घटाव को करते हैं। मतलब असमान अगर आ जाए, जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे जैसे हमने 6 लिया था, 6 आ जाए तो हम किस प्रकार से करेंगे, चलिए हम उसे समझ लेते हैं मेरे भाई। सो दोस्तों अब हम भिन्न को देखने वाले हैं जब हमारा हर असमान हो जोड़ और घटाव में। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम असमान हर वाले का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जोड़ में, से यहाँ पे 5/3 ले लेते हैं प्लस 6/5 ले लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे हमने बताया कि ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उन्हें हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्याओं को हम हर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो हर है वो समान नहीं है, ये असमान है। जैसे कि इसमें हमारा हर 3 है और इसमें 5 है, तो ये जो है हमारा हर असमान है। तो इसमें किस प्रकार से हम इसे हल करेंगे, चलिए हम उसे बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसे करने का 3 स्टेप है, उसे आप फॉलो करिए। जैसे सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे मेरे भाई। इन दोनों का क्या, हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे कि 55 25 या 55 25 क्या मेरे भाई, 55 25 या 5 पंजा 25। और उसके बाद यहाँ पे प्लस है मेरे भाई, तो यहाँ पे हम प्लस को लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। तो 6 18, लेकिन ये हम प्लस लगाकर ऊपर ही लिखेंगे मेरे भाई, 6 18। और नीचे जो है इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 5 15 क्या मेरे भाई, 3 5 15। मैंने क्या बताया, असमान हर वाले को करने के लिए 3 स्टेप हमको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे मान लो ये हमारी संख्या है, यहाँ पे कोई साइन दिया है मेरे भाई। सबसे पहले हम पहला स्टेप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसे बीच में लगाएंगे। जैसे यहाँ पे जो चिन्ह है उसे बीच में लगा दिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसे ऊपर ही लिखेंगे। उसके बाद ये ऊपर वाला जब हमारा फाइनल हो जाएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके नीचे लिख देंगे, फिर इन दोनों को हम सिंपली ऐड कर लेंगे। जैसे 25 और 18 हमारा कितना होता है मेरे भाई, 25 और 18 कितना हो जाएगा हमारा, 25 और 18 हो जाएगा हमारा 43। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 43। तो 43/15 हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये कटेगा नहीं। इसे कहते हैं हम असमान वाला भिन्न मेरे भाई, असमान हर वाले भिन्न। दूसरा एग्जांपल इसी प्रकार हम इसी का जोड़ देख लेते हैं मेरे भाई। जैसे कि 6/3 प्लस 8/2, इसे हम किस प्रकार से करेंगे, चलिए मेरे भाई बता दें। सबसे पहले हमने क्या बताया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे कि 6 दूना 12, तो 12 को हम 12 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। उसके बाद 8 त्रिका 24, 24 का हम 24 लिखेंगे मेरे भाई। फिर हम बटे में नीचे लिख देंगे इन दोनों का 3 दूना 6, 6 को हम यहाँ पे 6 लिख देंगे मेरे भाई। उसके बाद फिर हम इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे। जैसे कि 12 और 24 कितना हो जाएगा हमारा, 36 और बटा 6। हम इसे काट भी सकते हैं मेरे भाई 6 से, 6 एकम 6 और 6 के 36, मतलब कि हमारा आंसर जो आएगा वो फाइनली 6 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और हम अब देखते हैं दोस्तों, घटाव में अगर असमान हर हो तो किस प्रकार से करते हैं, चलिए उसे हम बताते हैं मेरे भाई। जैसे कि 8/3 माइनस 6/2, यहाँ पे हमारा हर जो है असमान है मेरे भाई। तो ठीक इसी प्रकार से भी हम इसे भी करेंगे, 3 स्टेप इसमें भी हम करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 दूना 16 क्या मेरे भाई, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 8 दूना 16, अब यहाँ पे जो साइन है उसे हम बीच में लगा देंगे मेरे भाई, यहाँ पे लगा देंगे। और 6 दूना 6 18, सॉरी 6 18, तो यहाँ पे हम 18 लिख देंगे। और 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब इसे हम घटा देंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, देखो 16 में से 18 तो जाएगा नहीं, लेकिन अगर हम इसे घटाएंगे तो हमारा माइनस में 2 आ जाएगा मेरे भाई, और नीचे 6 है हमारा।
जब हम इसे काटेंगे तो -1/3 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे भाई। अब हम इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं मेरे भाई, असमान हर वाले को और एक घटाओ में और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं 6/9 -3/8। अब यहाँ पे हमारा हर असमान है तो इसे किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, देखिए 8 6 48। सबसे पहले हम इन दोनों को लासा ले लेंगे, 8 9 72, 72 को हम नीचे लिख देंगे, चाहे पहले कर ले चाहे बाद में। फिर 8 6 48, 48 यहाँ पे लिख देंगे मेरे भाई, और 9 त्रिका 27, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाकर हम 27 लिख देंगे। उसके बाद हम इसे घटा देंगे तो 48 में से हमारा 27 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 और 8 3 11, 11 10 21, यानी कि 21/72 हो जाएगा मेरे भाई। कितना बच जाएगा, 21/72। अब इसे हम 3 से काट सकते हैं, जैसे कि 3 सता 21, क्या 3 सता 21, और इसे हम काट सकते हैं 3 दूना, और उसके बाद यहाँ पे 1 लगाए तो 12 3 6 26। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी कितना हो जाएगा मेरे भाई, जैसे यहाँ पे 3 दूना 6 लगा दी, यहाँ पे 1 बच गया, 3 चौका 12, यहाँ पे कितना बच गया 7/24। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमने बताया कि समान हर वालों में जोड़ घटाव को कैसे करते हैं, उसके बाद असमान हर वालों में जोड़ घटाव को हम कैसे करते हैं। तो असमान हर वालों में मैंने बताया मेरे भाई, सबसे पहला स्टेप होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले आज शुरू से समझिए, हम इन दोनों का लासा ले लेंगे, इन दोनों का लासा कितना आ गया हमारा 15 आ जाएगा मेरे भाई। उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 25 को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो साइन रहेगा उसे हम यहाँ पे लगाएंगे मेरे भाई, बीच में लगाएंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 6 × 18 तो ये आ जाएगा हमारा 18। फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो वैसे रहेगा। ये हमारा असमान हर वाला जोड़ घटाव है मेरे भाई भिन्न में, ये हमारा असमान हर वाला जोड़ घटाव भिन्न का है। अब दोस्तों हम देखते हैं गुणा और भाग को भिन्न में किस प्रकार से है, चलिए हम उसे देखते हैं। गुणा और भाग जो है वो बहुत ही आसान है मेरे प्यारे दोस्त, क्या वो बहुत ही आसान है, उसे आप इजिली समझ सकते हैं। सो दोस्तों अभी तक हमने देखा समान हर और असमान हर से जोड़ और घटाव को। अब हम देखते हैं भिन्न में गुणा किस प्रकार से करते हैं। क्या मेरे भाई, गुणा भिन्न वाला गुणा मतलब गुणा किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं 8/3 गुणे 6/9। इसे करने का क्या स्टेप है मेरे भाई, इसे हम सिंपली ऐसे गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे, जो आएगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 8 से 48 तो 48 का 48 लिख देंगे मेरे भाई, और 9 त्रिका 27, 27 का हम यहाँ पे 27 लिख देंगे। अब ये अगर हमारा कट रहा होगा तो हम इसे काट देंगे, तो हमारा ये 3 से कट रहा है, जैसे कि इसे हम 3 से काट सकते हैं मेरे भाई। क्या 16 3 48, यहाँ पे हमारा 16 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्या मेरे भाई 16/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, गुणा में जैसे 8/3 को और 6/9 को हमने लिया मेरे भाई, तो इसे हम गुणा कर, यहाँ पे साइन है तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे और यहाँ इन दोनों का गुणा कर लेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उससे अगर हमारा कट रहा है तो काट के फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं मेरे भाई 8/4 × 3/2। अब देखिए इसे करने के लिए और आसान, अगर हमें यही भी बनाना है तो बना सकते हैं मेरे भाई। जैसे कि ये 8/4 है मेरे भाई, तो यहाँ पे इसे काट सकते हैं, यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। अब इसे हम फाइनल लिख देते हैं, जैसे 2/1 गुणे 3/2। अब हम इसे गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6। क्या मेरे भाई, गुणा में हम सिंपली सामने सामने कर लेंगे, सामने वाले से सामने वाले को गुणा कर लेंगे, जैसे 3 दूना 6 और 2 एकम 2। यहाँ पे कट रहा है मेरे भाई, कट रहा है यहाँ पे 3/1 मतलब कि 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा भिन्न का गुणा है। अब दोस्तों हम चलते हैं भाग पे। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये गुणा समझ में आ गया होगा भिन्न वाला कि किस प्रकार से होता है। चलिए हम इसे भाग में देखते हैं। अब दोस्तों हम भिन्न में भाग को देखने वाले हैं। क्या भिन्न में भाग को देखने वाले हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं मेरे भाई 8/4 भागे 3/2। ये कुछ नहीं है मेरे भाई, इसे हमें गुणा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद गुणा तो हमें आता है, सिंपल हम कर लेंगे। तो इसका
सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, इधर वाली संख्याओं को हम एज इट इज उतार देंगे, जैसे 8/4 है तो इसे ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद ये जो भाग का चिन्ह है उसे हम गुणा कर देंगे। अब जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी और ये संख्या नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारा 2/3 हो जाएगा। अब देखिए हमारा सिंपली गुणा बन गया मेरे भाई, तो अब हम इसे कर लेंगे, सिंपली गुणा कर लेंगे इसका। 8 दूना 16, क्या मेरे भाई 16, और 4 3 12, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसे हम काट भी सकते हैं, 4 चौका 16 और 4 3 12, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया मेरे भाई। मैंने क्या देखा मेरे भाई, भाग का भिन्न। अब देखिए हम दूसरा और देख लेते हैं मेरे भाई, और एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 8/3 भागे 2/5। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 3/2 भागे 6/9। अब इसे हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम इसे गुणा में परिवर्तित करेंगे मेरे भाई। इधर वाली संख्याओं को हम एज इट इज उतार देंगे ऐसे ही, जैसे 8/3 है तो 8/3 ही रहेगा। जब हम साइन चेंज करेंगे तो संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो हमारा 5/2। अब ये हमारा गुणा हो गया, तो इसे हम सिंपली गुणा कर लेंगे मेरे भाई। 8 × 40 3 × 6, यानी कि 40/6। इसे हम काट भी सकते हैं, 20/3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और ठीक इसी प्रकार हम इसे भी कर लेंगे मेरे भाई। ये कैसे होगा देखिए, जैसे इधर वाली संख्याओं को हम एज इट इज ऐसे ही उतारेंगे, 3/2, क्या 3/2, जब साइन चेंज होगा तो संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएगी। 9/6, क्या मेरे भाई 9/6। अब इसे हम काट भी सकते हैं, नहीं तो हम वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसे हम काट भी सकते हैं, 3/2, क्या 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। अब हम इसका जो गुणा है इससे कर देंगे, 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया मेरे भाई। तो आई होप आप सभी लोगों को जोड़ घटाव गुणा भाग समान हर और असमान हर इन सभी चीजों से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इन 6 एग्जाम्पलों को मिक्सअप करके देखते हैं, इन 6 कॉन्सेप्टों को 6 क्वेश्चन के साथ देखते हैं अच्छे से, ताकि आपको याद रहे। इन सभी को एक ही साथ हम देखते हैं। दोस्तों हमने इन 6 एग्जाम्पलों को लिया है, जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट बताया और 6 प्रकार को बताया है। जैसे कि सबसे पहले हमने बताया समान हर वाले में जोड़ घटाव, उसके बाद असमान हर वाले में जोड़ घटाव, ये 4 कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। उसके बाद मैंने भिन्न का गुणा और भाग बता दिया है, तो उन्हीं का मैंने 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। चलिए हम उसे करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, क्या मेरे भाई सबसे पहले हम यहाँ पे, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया है। हाँ अब चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि ये हमारा जोड़ का समान हर वाला है, तो यहाँ पे हमारा जो हर है वो समान है, इसलिए हम नीचे ऐसे उतार देंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 3 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हर हमारा समान है तो नीचे हम 7 ही लिख देंगे। उसके बाद 6 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा 3 बच जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब असमान हर वाला हमारा आ जाता है जोड़ मेरे भाई। तो इसे किस प्रकार से करेंगे, असमान हर वाला, जैसे यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा असमान हर वाला है मेरे भाई, असमान हर वाला जोड़ है। अब सबसे पहले हम इन दोनों का लासा ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 8। उसके बाद फिर 5 दूना 10, हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर यहाँ पे 10 लिख देंगे, प्लस में यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद 4 3 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो हम इसे जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 22/8, इसे हम काटेंगे तो 11/4, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब हमारा असमान हर वाली का घटाव है, जैसे कि इसे हम किस प्रकार से करेंगे, इन दोनों का सबसे पहले हम लासा ले लेंगे, 8 छंग 48, उसके बाद 6 के 36 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, 8 दूना 16। हम इसे जब घटाएंगे तो 20/48 हो जाएगा मेरे भाई। कितना, 20/48 हो जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 से इसे काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और 12, 5/12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं गुणा को किस प्रकार से करेंगे। हमने बताया कि सामने सामने वाले को कर लेंगे, जैसे 5 चौका 20 गुणा में हमें गुणा सबसे सिंपल है मेरे भाई, इसे सामने सामने से ही करना है। 5 चौका 20 और 6 18, इसे हम काट देंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, इसे हम 2 से काट देंगे तो 10/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार हमने भाग को बताया है, चलिए उसे देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये इस वाली संख्या को हम एडजेक्टिव ऐसे ही उतार देंगे, 3/6। जब साइन हम यहाँ पे चेंज करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, तो ये संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी, यानी कि 9/3। अब इसे हम सिंपली गुणा हमारा बन गया। अब हम इसे कर लेते हैं, 9 3 27, 27 और 6 3 18,
तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसे हम 9 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए हम दोस्तों मिश्र भिन्न को देख लेते हैं वो किस प्रकार से है। चलिए हम देखते हैं। सो दोस्तों अब हमारा मिश्र भिन्न का कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए हम इसे देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये किस प्रकार से होता है। जैसे 3 से 2/4 इसी को हम मिश्र भिन्न कहते हैं, और प्लस 2/4। सबसे पहले हम सिंपली समझते हैं, तो इसे किस प्रकार से करेंगे यहाँ पे ध्यान से समझिए। हम पहले तो इन दोनों का टेबल पढ़ेंगे। 4 3 12, उसके बाद इस संख्या को हम ऐड कर देंगे। 12 2 14, कितना हो जाएगा 14। जैसे 3 चौका 12, 12 2 14, 14 को हम 14 ही लिखेंगे मेरे भाई। उसके बाद ये 4 वाली संख्या को नीचे ऐसे ही 4 लिख देंगे, और फिर आगे हम ऐसे उतार देंगे प्लस से, फिर 2/4। ये हमारा बन गया साधारण भिन्न जोड़ का, मतलब कि समान हर वाले। तो समान हर को हम जानते हैं नीचे 4 ही रहेगा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे। 14 और 2 16, तो 16 को हम काट भी सकते हैं मेरे भाई 4 से, यानी कि 4/1, यानी कि फाइनल आंसर हमारा 4 ही आ जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं मेरे भाई। जैसे 4 से 3/6 प्लस 2/1। इसे हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले यही पे हमें मॉडिफाई करना है, उसके आगे हमें सब आता ही मेरे भाई, मैंने बता दिया। जैसे इन दोनों का हम टेबल पढ़ेंगे। 6 चौको 24, उसके बाद हम ऊपर वाली संख्या को ऐड कर लेंगे। 6 चौको 24 3 27, कितना 24 3 27, और 6 का हम नीचे ऐसे 6 ही लिखेंगे मेरे भाई, फिर प्लस जो है उसे उतार देंगे। अब ये हमारा जो है असमान हर वाला जोड़ बन गया। अब इसे हम सिंपली कर लेंगे, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को ये पढ़ा दिया मेरे भाई। देखिए 27 एकम 27 प्लस 6 दूना 12/6 एकम 6, कितना आ जाएगा हमारा 39/6। हम इसे काट भी सकते हैं मेरे भाई 13/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यही हमारा मिश्र भिन्न है मेरे भाई। मिश्र भिन्न में हम इसी संख्या को, सबसे पहले हम इस संख्या को इससे गुणा कर देंगे, फिर ऊपर वाली संख्या को ऐड कर जो है उसे ऐसे उतार कर लेंगे मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मिश्र भिन्न समझ में आया होगा। अब चलिए हम इसे 3 अंकों वाले भिन्न को देख लेते हैं, जो हमने बताया था कि आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा 3 अंकों वाली भिन्न होगा। तो चलिए हम उसे देखते हैं मेरे भाई। सो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं 3 भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, 3 भिन्नों को किस प्रकार से घटाते हैं, और 3 भिन्नों को किस प्रकार से हम गुणा करते हैं, और किस प्रकार से हम भाग करते हैं। 3 ही नहीं मेरे भाई, 3 4 5 6 7 8 जितनी भी भिन्न है, हम किस प्रकार से जोड़े घटाएंगे और गुणा भाग करेंगे। चलिए बताते हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं मेरे भाई। 4/3 प्लस 7/8 प्लस 3/6, ये हमने कोई एग्जांपल ले लिया मेरे भाई। आप देखिए यहाँ पे 3 भिन्नों को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले जो है हम नीचे वाली संख्याओं को, यानी कि जितनी भी हर में संख्या है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए हम एलसीएम लेते हैं मेरे भाई। क्या क्या है, 3 8 और 6 है। चलिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से करते हैं मेरे भाई। तो 3 4 3 आ गया, फिर ये 2 से जा रहा है तो 3 2 3, फिर से एक बार 2 से जाएगा 3 2 3, फिर 3 से जाएगा 1 1 1। तो हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई एलसीएम, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24। तो हमारा जो एलसीएम आ रहा है मेरे भाई वो 24 आ रहा है। क्या हमारा जो एलसीएम है वो 24 आ रहा है। मैंने क्या किया, नीचे वाली जितनी भी संख्या है 3 8 6, इनका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम जो है हमारा 24 आ गया मेरे भाई। क्या 24 आ गया। अब हम देखिए 24 है, अब नीचे वाली जो संख्या है बटे में 3 लगा देंगे, मतलब कि भाग कर देंगे इससे। तो 3 लगा देंगे तो इसे काट देंगे मेरे भाई, तो 8 आ गया। क्या 8 आ गया। अब जो तो हमारा एलसीएम कितना आया मेरे भाई 24। तो सबसे पहले हम बटे में नीचे 24 लिख देंगे। क्या 24। अब देखिए यहां से हमने जब पहली संख्या ये वाली 3 से भाग किया 24 में, जैसे कि हम इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 24 भागे में 3 कर देंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा। 8 त्रिका
24, ये हमारा कट जाएगा मेरे भाई, तो जो आया हमारा 8। अब देखिए 8 जो है ये ऊपर वाली संख्याओं से हम गुणा कर देंगे, 8 गुणे 4, क्या मेरे भाई 8 गुणे 4। उसके बाद प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक है, क्या प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर हम 8 का जो भाग है वो 24 में करेंगे मेरे भाई, तो 24 भागे 8 करेंगे तो हमारा ये 3 आ जाएगा, क्या 3 आ जाएगा। तो 3 जो है ऐसे लिखेंगे मेरे भाई, ऊपर वाली संख्या से हम गुणा करा देंगे 7, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर ये जो 6 है मेरे भाई उसे 24 में भाग करेंगे, 24 भागे 6 तो हमारा ये 4 बार जाएगा, 6 चौको 24, यहाँ से हम जब घटाएंगे मेरे भाई तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 4। अब 4 को ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या जो है उसे गुणा में ऐसे लिख देंगे मेरे भाई। अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व कर लेना है, क्या, तो इसे अब हम मिटा देते हैं मेरे भाई। अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। किस प्रकार से करेंगे, देखिए 8 चौका कितना होता है मेरे भाई 32, ठीक है, प्लस में प्लस ही रहेगा। उसके बाद 7 त्रिका 21, फिर 4 तई 12, बटे में 24 ऐसे ही रह जाएगा मेरे भाई। उसके बाद फिर हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 32 और 21 कितना आ जाएगा 53, 12, 65, क्या 32, 21, 53 और 53, 12 कितना आ जाएगा मेरे भाई 65, 65 बटा 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने किस प्रकार से जोड़ा, चलिए इसे एक बार से और समझा देते हैं मेरे भाई। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया 4/3 प्लस 7/8 प्लस 3/6। अब इसे हमें किस प्रकार से करना है मेरे भाई, सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं को हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, एलसीएम हमारा 24 आ रहा है, ठीक है, नीचे हम 24 बटे में लिख देंगे। उसके बाद 24 में 3 का भाग देंगे तो हमारा 8 आया, ऊपर वाली संख्या उसे गुणा कर देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे। फिर 24 में 8 का भाग देंगे मेरे भाई तो 3 आएगा, फिर ऊपर वाली संख्याओं से हम गुणा करा देंगे, फिर प्लस लगा देंगे। उसके बाद 24 में 6 का भाग देंगे, फिर हमारा 4 आएगा, 4 यहां लिख देंगे, ऊपर वाली संख्याओं को हम गुणा कर देंगे। उसके बाद हम इसे सोल्व कर देंगे तो 8 चौका 32, 7 त्रिका 21, 4 तई 12, इसे हम जब ऐड करेंगे मेरे भाई तो ये 65 आ जाएगा अंश वाला और नीचे 24 ही रह जाएगा। अब ये किसी भी संख्या से कर नहीं रही है मेरे भाई, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 65/24 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि तीन संख्याओं को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। अब चलिए हम देखते हैं तीन संख्याओं को हम किस प्रकार से घटाते हैं मेरे भाई, क्या तीन संख्याओं को हम किस प्रकार से घटाते हैं। तो आपको सिर्फ हम इतना ही बताएंगे मेरे भाई, इसी एग्जाम्पल से हम कर लेते हैं। जैसे हम इसी एग्जाम्पल से कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, बस यहाँ माइनस कर देंगे मेरा भाई, यहाँ माइनस कर देंगे। अब इन तीनों को हम किस प्रकार से करेंगे चलिए बताते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है मेरे भाई, इन्हें क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं को हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा 3, 8, 6। हमने देखा था 24 आया था, लेकिन हम फिर से एक बार और कर देंगे मेरे भाई। 3, 4, 3, 3, 2, 3, 2 से करेंगे तो 3, 1, 3, उसके बाद 3 से कर देंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24, 24 हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, एलसीएम आ जाएगा। क्या इनका 24 एलसीएम आ जाएगा, तो हम बटे में 24 लगा देंगे। क्या मेरे भाई, बटे में 24 लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसमें जो है सबसे पहले हम 3 का भाग करेंगे। 24 में 3 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 त्रिका 24 मेरे भाई, सॉरी 3 8 24, इसे हम जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा। तो हमारा यहाँ कितना आ रहा है 8, 8 को हम ऐसे लिखेंगे, गुणे में 4 लगा देंगे। अब देखिए हम माइनस है तो हम माइनस को लगा देंगे, राइट। उसके बाद फिर हम 24 में 8 का भाग करेंगे। क्या मेरे भाई, 24 में हम 8 का भाग करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। क्या 24 में 8 का भाग करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो 3 हम यहाँ पे लिख के गुणे 7 कर देंगे, फिर माइनस से माइनस लगा देंगे। फिर 24 में हम 6 का भाग देंगे। क्या मेरे भाई, 24 में हम 6 का भाग देंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। 4 आ गया, 4 ऐसे लिखेंगे, गुणे में 3 कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौका 32। क्या 8 चौका 32 माइनस 7 त्रिका 21 माइनस 4 तई 12 बटे में 24 आ जाएगा। इसे हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब
इसे हम जब ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो 32 और माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन ये जुड़ जाएगा, 21 12 33 हो जाएगा। जब हम 32 में से 33 को घटाएंगे तो माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी होगी। चलिए हम इसे और अच्छे से बताते हैं। जैसे 32 माइनस 33 हो गया, बटे में 24 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 32 में से 33 तो जाएगा नहीं, लेकिन हम इसे घटाएंगे तो माइनस में हमारा आ जाएगा -1/24। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे भाई। क्या -1/24, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम यहीं पे अगर 1 + 1 माइनस लिख देते हैं तो उसे किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर प्लस हो जाए और यहाँ पे माइनस रहे तो उसे किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए मेरे सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसका एलसीएम ले लेना है। मैंने एलसीएम लिया 24, फिर भागे लगाना है मेरे भाई। भागे लगाना है पहला, 24 में 3 का भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 × 4। देखिए अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सिर्फ हमें प्लस कर देना है, राइट। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर देना है। उसके बाद फिर 8 का भाग 24 में करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, गुणे में 7 ऐसे लगा देंगे, माइनस से माइनस लगा देंगे। उसके बाद 24 में हम 6 का भाग करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा मेरे भाई, और गुणे में 3, ऊपर जो 3 है वो गुणे में 3 आ जाएगा, 24 ऐसे ही रहेगा एलसीएम हमारा। उसके बाद अगर यहाँ जोड़ है तो हम इसे जोड़ देंगे मेरे भाई। क्या यहाँ पे जोड़ है तो हम इसे जोड़ देंगे। इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे जब हम जोड़ेंगे 8 चौका 32 सॉल्व करेंगे पहले। 8 चौका 32, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। 7 त्रिका 21 माइनस 12। जब हम इसे जोड़ेंगे 32 21 को तो 53 आ जाएगा मेरे भाई। क्या 32 21 को जब हम जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा। फिर हम जब माइनस यहाँ पे कर रहे हैं 53 में से हम 33 12 बचा है। फिर 53 में से जब हम 12 को घटाएंगे, क्या मेरे भाई यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 53 में से 12 को हम घटाएंगे, बटे में 24 ऐसे ही रहेगा, तो हमारा कितना बच जाएगा 41। 41/24, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलिए देखते हैं 3 संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करते हैं, 3 संख्याओं का भाग किस प्रकार से करते हैं। मेरे भाई ये तो हमने 3 संख्याओं को बताया, अगर आपको 4 संख्याओं का करना है, 5 संख्याओं का करना है, ठीक यही कॉन्सेप्ट लगेगा, यही प्रोसेस लगेगा, ऐसे हम करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं 3 संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करते हैं मेरे भाई। दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 भिन्नों का गुणा किस प्रकार से करते हैं। 3 4 5 कितने भी भिन्न आ जाए, हम सिंपली उसे सामने वाली संख्याओं से गुणा कर देंगे। जैसे 5/3 गुणे 2/3 गुणे 1/4। इसमें हमें हर और आंसर से कोई मतलब नहीं होता, बस सामने वाली संख्याओं से सामने वाली ऐसे ही कर देते हैं। जैसे कि सेम किस प्रकार से करेंगे, 5 गुणे 2 गुणे 1/3 गुणे 3 गुणे 4। देखिए 5 गुणे 2 गुणे 1 यहाँ पे लिखा, 3 गुणे 3 गुणे 4 यहाँ पे लिखा। अब इसे हम गुणा कर लेंगे तो 5 गुना 10 एकम 10 बटा 3 त्रिका 9 9 चौका 36। इसे हम काट देंगे मेरे भाई, तो ये 5/18 यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 भिन्नों को इसी प्रकार से हम गुणा करेंगे। इसी प्रकार कितने भी भिन्न आ जाए मेरे भाई, इसी प्रकार से हम सारे को कर देंगे। अब चलिए हम भाग को किस प्रकार से करेंगे उसे देख लेते हैं मेरे भाई। जैसे कि 5/2 है भागे 1/3 भागे 2/4। अब यहाँ पे जब हम इसे करेंगे तो सबसे पहले हमने बताया इसे गुणा में परिवर्तित होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, 5/2 को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन चेंज होगा तो संख्या ऊपर नीचे होगी, जैसे कि 3/1। फिर यहाँ पे साइन चेंज होगा तो संख्याएं ऊपर नीचे होगी, तो 4/2। अब इसे हम हमारा ये क्या बन गया, सिंपली गुणा। तो इन तीनों को हम गुणा करके जो आंसर आएगा वही लिख देंगे। 5 3 15 चौका 60। क्या मेरे भाई 5 3 15 चौका 60 बटा 2 एकम 2 दूना 4। अब इसे हम काट भी सकते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा। क्या 15 आ जाएगा जब 4 से काटेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।